नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज की ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। पहली है कि आप फ़ोन पे का एजेंट कैसे बन सकते हैं, साथ साथ आप उसका KYC सेंटर आप यहाँ पर कैसे ले सकते हैं। देखिए, दोनों ही चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, बड़े बोल से तौबा है, लेकिन अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, आप में से कई सारे मित्र मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करते रहते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं उनको मुझसे शेयर करते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है, कोई फॉर्म में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, फ़ोन पे और पेटीएम लगभग एक ही काम करते हैं, लेकिन दोनों में काम करने का तरीका अलग अलग है। अगर आप KYC का सेंटर पेटीएम में लेना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही इजी मेथड के थ्रू आपको मिल जाता है। वहीं फ़ोन पे की कोई ऑफिशियल कोई वेबसाइट नहीं है जिसमें आप मर्चेंट के लिए या कहूँ KYC सेंटर के लिए या एजेंट बनने के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि अप्लाई आप कैसे करते हैं। देखिए, अगर आप एक एजेंट बनना चाहते हैं तो पहले बात तो ध्यान रखिएगा कि एजेंट दिल्ली NCR में जो रखे जाते हैं वो HR रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है और मैंने किसी कंपनी को बोल दिया कि मेरे को इतने बॉयज़ चाहिए, इतनी गर्ल्स चाहिए। देखिए, ये जॉब जो होती है वो दोनों के लिए होती है। ये मत सोचिएगा कि एजेंट सिर्फ लड़के ही बनते हैं, यहाँ पर लड़कियाँ भी बनती हैं और अच्छा पैसा वो कमाती हैं। तो पहला ये होता है कि पहला मेथड इसका ये है कि आपको देखना पड़ता है ऑनलाइन जो सरकारी, या कहूँ एक तरीके से सरकारी तो नहीं कहूँगा, जो प्राइवेट नौकरी की जो वेबसाइट्स हैं जैसे shine.com, naukri.com और बहुत सारी जो हैं, इन पर वैकेंसी जो है वो फ्रेशर की आती रहती हैं। इसमें कई सारी फर्जी भी होती हैं, ये बात भी आपको विशेषतः ध्यान रखने की आवश्यकता है। फर्जी कैसे होती हैं, उनको आप कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है जिसमें आपको बिजनेस करके उनको देना होता है। अगर वो कंपनी जेन्युइन है और वो आप लिख रही है कि फ़ोन पे में वो आपका रिक्रूटमेंट करवाएगी, यानी कि आपको एजेंट बनवाएगी, एक BC एजेंट बनवा देगी आपको, उस केस में वो डायरेक्ट आपके इंटरव्यू करवाते हैं और आपसे वहाँ पर उसके एवज में कुछ भी नहीं लेते हैं। वहीं जो फर्जी कंपनियां होती हैं वो आपसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाएंगी, आपसे कहेंगी कि आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो फर्स्ट सैलरी में से आपके इतना पैसा लेंगी। ये सारी चीज़ें फर्जी कंपनियां करती हैं, लेकिन जो जेन्युइन रिक्रूटर्स होते हैं, और ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे की वैकेंसी डायरेक्ट नहीं आती, फ़ोन पे की वैकेंसी भी डायरेक्ट आती हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसी वेबसाइट्स जो नौकरी की वेबसाइट्स हैं, इन पर आप जाके सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको आसानी के साथ नौकरी मिल जाती है, आप एक फ़ोन पे के एजेंट बन जाते हैं। दूसरा मेथड जो आपके लोकल मेथड होता है, आप में से कई सारे लोग कमेंट करेंगे यार हमें तो आता नहीं इंटरनेट चलाना, हम कैसे सर्च करेंगे। अगर आपको नहीं आती है नौकरी सर्च करना तो आप मुझसे पूछिए और कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो बनाकर उस पर दे दूंगा कि आप किस तरह से फर्जी वेबसाइट्स और जेन्युइन वेबसाइट में अंतर करेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है फ़ोन पे का जो आपका लोकल ऑफिस होता है। देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में फ़ोन पे की ऑफिसेस होते हैं, आपको सर्च करना होता है। आप फ़ोन पे लिखिए, फ़ोन पे लिखने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैं मुरादाबाद में रहता हूँ, तो फ़ोन पे मुरादाबाद ऑफिस आप इस तरह से सर्च करिए। वहाँ पर आपको कई सारे नंबर्स दिखाई देंगे, उसमें से 1-2 नंबर्स पे आप कॉल करिए, या इतना मेथड भी मत करिए, आप फ़ोन पे की वेबसाइट पर जाइए, उनका टोल फ्री नंबर लीजिए और वहाँ से पता कर लीजिए कि मुरादाबाद का ऑफिस नंबर कौन सा है। उस ऑफिस में विजिट करिए, अपना रिज्यूम देकर आइए। मेरी मानिएगा, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं और ये जो पोस्ट होती है एजेंट वाली, मैं मानता हूँ कि ये चलती रहती है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। दूसरा मेथड क्या है, KYC का। देखिए, KYC जो सेंटर्स होते हैं उसके लिए भी आपको फ़ोन पे का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है उसी में जाना होगा और आपको बताना होगा कि आपकी अपनी एक शॉप है या इंडिविजुअल आप वर्क करते हैं। और अगर आप बिजनेस रजिस्टर्ड है, यानी आप GST रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है, तो बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है। लेकिन आपको जाना पड़ेगा, आपके
फिजिकली जो वहाँ पर सेंटर होगा, यहाँ पर जो फ़ोन पे का डिस्ट्रीब्यूटरशिप होगी या फ़ोन पे का जो ऑफिस होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ पर आपको जाकर वहाँ पर उनसे बात यहाँ पर करनी पड़ेगी और तब वो आपको देंगे। और ये ऐसे ही नहीं मिल जाता है, उसके लिए वहाँ पर आपका विजिट होगा बाकायदा। विजिट होने के बाद आपका लगेगा उनको कि हाँ भाई आपका जो ऑफिस है या आपकी जो दुकान है वो बहुत ही अच्छी जगह पर है, लोकेशन अच्छी है उसकी, उस केस में फिर आपको ये दिया जाएगा। तीसरा इसमें ऑप्शन और आता है, जो एजेंट बनने के इच्छुक रहते हैं वो लोग जहाँ पर फ़ोन पे लगा हुआ है, देखिए दुकान पे फ़ोन पे लगा हुआ है तो कोई ना कोई तो आया होगा, आप पर्सनल कांटेक्ट करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन कोई मेथड नहीं है ऑनलाइन कि आप ऑनलाइन जाके अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, ऑनलाइन मेथड है वेबसाइट्स के थ्रू, जैसे मैंने आपको नाम बताया, नौकरी वेबसाइट हो गई, लिंक्डइन हो गई, इन पर होती हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कई बार कि जो जॉब्स होती हैं वो थोड़ी हायर लेवल की होती हैं। तो अगर आपको परेशानी आ रही है जॉब सर्च करने में किस तरह से होती है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया आज कि आप फ़ोन पे एजेंट कैसे बनेंगे। अब सैलरी कितनी मिलती है, देखिए मैं दावा नहीं करता, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आप 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लेंगे, जिसमें आपकी जो सैलरी होगी वो कम होगी। अभी सैलरी 10 या 12 हज़ार रुपये होगी, लेकिन आप जो कमीशन कमाएंगे उसमें वो ज़्यादा होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 50 हज़ार रुपये कमा लेंगे, कमा सकते हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जेन्युइन तरीके से आप 15 से 20 हज़ार रुपये कमा पाएंगे जिसमें आपको कमीशन बेस्ड जॉब होगी। अब इसमें आपको कन्विंस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया है। लेकिन जितना मैंने आसपास के जो मर्चेंट्स हैं मेरे घर के आसपास के, जिनसे मैंने डेटा कलेक्ट किया है, वो मैंने आज आपको यहाँ पर बताया है। तो पहली बात आती है कि 15 से 20 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। EKYC सेंटर्स पे जितना बिजनेस आप देंगे वहाँ पे सैलरी हिसाब नहीं होता है। EKYC सेंटर्स जो होते हैं उन पर जितना बिजनेस आप देंगे, जितनी KYC आप करवाएंगे और जो आप मतलब बिजनेस करके देंगे उन्हें, जो रिचार्ज वगैरह आप उसके थ्रू करके देंगे, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर कमीशन मिलेगा। अब इंटरव्यू आपने देने जाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। आप 12th क्लास तो होने ही चाहिए, आपकी उम्र 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, ये बात आप विशेषतः ध्यान रखिएगा, क्योंकि यंग लड़के चाहिए भैया, ज़्यादा एजेड लोग नहीं कर पाते हैं। आपके पास अपना एक व्हीकल होना चाहिए और आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, उनको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आप सबसे अच्छी चीज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी तो सामने वाले को ग्राहक कैसे बनाओगे। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक फ़ोन पे के एजेंट बनने के लिए। अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आज ही आप कर सकते हैं। 3 मेथड बताए। पहला, आप naukri.com जैसी वेबसाइट से आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस है आपका, वहाँ जाकर अपना रिज्यूम दे सकते हैं। तीसरा, आप पर्सनल कांटेक्ट, आसपास फ़ोन पे का QR कोड लगा होगा, उससे पूछ सकते हैं कौन लगा के गया था, उससे आप पूछ सकते हैं, वो बता देता है आपको, क्योंकि इसमें सारा बिजनेस का खेल है। और आपके ऊपर एक टीम लीडर होता है, टीम लीडर के नीचे एजेंट्स होते हैं, वो उसको रिपोर्ट करते हैं और डांट भी पड़ती है, सब कुछ होता है। तो यह है, ये एक तरीके की नौकरी है। अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी मैंने आज आपको दे दी। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके। बताऊँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।